बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, वारदातें बहुत होती हैं, डकैत आते हैं, डकैतियां करते हैं। शहर में कल एक ऐसी अनोखी वारदात हुई है जिसका हम जिक्र आज आपसे करने जा रहे हैं कि डकैत आते हैं एक शॉप पर डकैती करने के लिए। तो वहाँ जो मौजूद है शॉपकीपर, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये अमाउंट पड़ी है 25,000 रुपया, ये आप ले जाएँ और मेरे पास इसके अलावा नहीं है। लेकिन डकैतों ने ये कहकर वापस कर दी अमाउंट कि ये बहुत कम रकम है, हम ये थोड़ी रकम लूटने वाले डाकू नहीं हैं, हम ज़्यादा रकम लूटने वाले डाकू हैं। ये एक अनोखी वारदात है और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ और पहली दफ़ा वो कुछ भी किस्मत जो इंसान है वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये रहमान ट्रेडर मेरी शॉप का नाम है, जहार रोड वाक़या साहिवाल में है। तो मेरे पास कल 2 डाकू आए हैं, आके उन्होंने गन पॉइंट पे कहा कि आपके पास जो है वो हमें दे दें। मैंने उनको पैसे, मेरे पास 25,000 रुपये मौजूद था, मैंने उनको पैसे दिए हैं। तो उन्होंने 25,000 रुपये पॉकेट में अपनी डाल लिया है और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि और पैसे निकाल लें। मैंने कहा जी मेरे पास और पैसे तो नहीं हैं, तो आप बेशक तलाशी ले लें। उन्होंने तलाशी ली है, उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने 25,000 रुपये अपनी पॉकेट से निकाल के मुझे वापस कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि हम 20-25 हज़ार वाले डाकू नहीं हैं, हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है, हमें लाखों करोड़ों रुपये चाहिए, लिहाजा ये पैसे अपने पास रखें और किसी को बताना नहीं है। अगर आपने किसी को बताया तो आपकी जान को ख़तरा होगा, लिहाजा वो इतना कह गए और आप बाइक लेके अपना चले गए। तो ये एक अनोखी वारदात नहीं है ये आप जी? अनोखी है, बहुत ही अनोखी है। कभी कोई किसी को 1 रुपया तो छोड़ के जाता नहीं है, लिहाजा इन्होंने इनकी मेहरबानी है, इन्होंने इतने भी छोड़ दिए हैं। ये भी ना छोड़ दे तो हम क्या कर सकते थे? क्योंकि अमूमन चोर के हाथ में या डकैत के हाथ में जो चीज़ आती है वो लेके गायब हो जाता है, लेकिन ये इतने ईमानदार डाकू थे क्या? सर वो कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, ईमानदार डाकू नहीं है, कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हम लाखों करोड़ों लूटने वाले डाकू हैं, हम 20-25 हज़ार का हमने क्या करना है, लिहाजा ये अपने पास रखें आप बस। अच्छा, तो क्या आपको खुशी हुई फिर कि आपके पैसे बच? जिसका एक 10 रुपया भी बच जाए उसको खुशी तो होती है। नुकसान तो नुकसान होता है, वो बेशक 10 रुपया हो, बेशक 50,000 हो, बेशक करोड़ों रुपया हो, नुकसान तो नुकसान है। लिहाजा मेरे तो कल पैसे बच गए, मैं तो खुश हूँ सर। अच्छा, तो क्या आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इधर रखा हो, कोई बिज़नेस कर रहे हैं? सर सिक्योरिटी गार्ड तो रखा हुआ है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। नहीं, वैसे क्योंकि ये हमारा हक भी बनता है शहरियों का कि पुलिस के साथ साथ हम अपनी हिफाजत खुद भी करें, क्योंकि आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो आपको चाहिए कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे की वजह से वो आ गए हैं, बाकी गार्ड तो अभी कोई नहीं है, हम रख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये एक अनोखी वारदात हुई है जिसमें आपके पैसे डकैतों ने वापस कर दिए। जी सर। आपने डकैतों का शुक्रिया नहीं अदा किया? नहीं सर, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया है और उनको कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैंने उनको सलाम भी किया है, वो खुश होके गए हैं सर, वो भी स्माइल करते गए हैं और हम भी खुश हैं सर। जी बिल्कुल, ये एक अनोखी वारदात थी साहिवाल में, बल्कि ये एक हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह एक डकैत आया है शॉप पे और शॉप पे पैसे लेना चाह रहा था। पैसे उसको जितने थे दुकानदार ने उतने दे दिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये रकम बहुत ही कम है, या ये हम इतनी रकम नहीं लेते, हम इतने छोटे डाकू नहीं, हम बड़े डाकू, हम बड़ी डकैतियाँ करते हैं। दुकानदार थे, उनके पैसे वापस दे के चले गए। लेकिन यूँ ही यहाँ से आगे वो निकले हैं, बाज़ार में गए हैं, दीपालपुर बाज़ार में, तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी डकैती की जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपया वो शॉपकीपर से लेके चले गए। डकैतियों का सिलसिला नो डाउट है कि कुर्बानी नज़दीक आई है और कुर्बानी नज़दीक आते ही डकैत और चोर इतने सरगर्म हो गए हैं कि तकरीबन शहर में रोज़ाना की बुनियाद पे 4, 5, 6 डकैतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो काबिल गौर बात है कि पुलिस इदारे, नो डाउट उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ये काम करें, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करें, लेकिन इसके साथ साथ हालात के पेश नज़र हमें खुद भी चाहिए कि हम अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो हम उधर कोई 10-20 हज़ार रुपये में कोई छोटा मोटा सिक्योरिटी गार्ड रख लें। तो इतना ज़रूर होता है, कोई डकैत आता है, 1 या 2 लोग जितने भी आते हैं उनको ये पता चल जाता है भी आगे गन मैन खड़ा है, इसलिए वो अवॉइड करते हैं उधर से। अतुल इम्कान जो है
वो डकैतियों में और वारदातों में फ़र्क पड़ सकता है कि जितने भी लोग जो बिज़नेसमैन हैं जो अफोर्ड करते हैं, कम से कम एक आधा सिक्योरिटी गार्ड उनको रखने में हरज नहीं है। ये अगर कर लें तो इससे हद तक महफूज रहा जा सकता है डकैतियों से। बाकी पुलिस का एक अपनी ड्यूटी है, पुलिस अपना फ़र्ज़ जो है वो निभा रही है, वो भी अपने तय कोशिश कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे नाके भी लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो डकैत माफिया है ये इतना सरगर्म है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन ये एक अनोखी और मुनफरद वारदात थी जिसके साथ ये हुई है। नो डाउट उनको बड़ी खुशी है, उन्होंने डाकुओं का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन हमें अपने तय अपनी हिफाजत खुद भी करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त।